गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 में आपको लेखक एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। यानी कि हम लोगों को बांस की जो ज़रूरत है, मतलब बांस आप जानते हो एक पतली पतली सीको जैसी पतली पतली लकड़ी होती है जिसको जिसे लोग ना डलिया बनाते हैं। डलिया मतलब टोकरी है ना, बांस की जो टोकरी होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बांस उनकी सांस सांस में बसा है। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं उसी प्रकार बांस का प्रयोग भी वह उतने ही रूपों में करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंकी चलंगबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मतलब एक जादूगर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब मैं मर जाऊं तब मेरी कब्र आप 6ठे दिन खोदोगे तो कब्र के अंदर भी कुछ जादुई चीज आपको मिलेगी। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उसकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। मतलब लोगों ने जब 6ठे दिन उनकी कब्र को खोदा तो उसमें क्या निकला, बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन निकले। पहले तो लोग उन्हीं की नकल करके के वैसे ही डिज़ाइन तैयार करते थे और फिर उन्होंने उन डिज़ाइन को चेंज किया, है ना, परिवर्तित करके नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। मतलब कि जो बांस है वो भारत के 7 राज्यों में, उत्तर पूर्वी के 7 राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, असम है, यहाँ पर बांस, त्रिपुरा, यहाँ पर जो बांस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ख़ास तौर पर जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का जो राज्य है नागालैंड, वहाँ पर तो बांस भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। डलिया मतलब टोकरी तो आपने देखी होगी, है ना, बांस की जो टोकरियाँ होती है, फ्रूट बकेट जो होती है ना, उसकी जो पतली पतली जो सीखें होती है, बांस का जो डंडा होता है उसमें से हम पतली पतली सीखें निकालकर पहले उनको छीलते हैं, उनको चिकना बनाते हैं और उसके बाद उन सीखों से टोकरी बनाकर उसको एक नया आकार देने की कोशिश करते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी हुए हैं और भी हो रहे हैं। मतलब नई नई चीज़ें बांस की बनाई जा रही है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार या बनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। बया मतलब एक चिड़िया का एक नाम है बया, है ना। बया का घोंसला आपने देखा होगा कैसा होता है, बीच ऊपर से पतला होता है, फिर बीच में से मोटा होता है और नीचे से फिर पतला होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि हम इस तरह से एक घोंसला बनाएं, है ना, घोंसले के आकार की एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर सकें। तो उन्होंने बया के घोंसले को देखकर टोकरी का आकार या बनावट बनाई है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। मतलब इस बांस की खपच्चियाँ, बांस की पतली पतली डंडियों से इन खपच्चियों को तैयार किया जाता है और इनसे टोकरियों के अलावा भी कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। ठीक है ना, जिसमें चटाई है, फर्नीचर है, सजावटी सामान,
जाल, और बांस से मकान की छत को भी हम तैयार कर सकते हैं, बांस से पुल भी तैयार किए जा सकते हैं, और बांस से बच्चों के खिलौने भी तैयार किए जा सकते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं, मतलब बांस से मछली पकड़ने का एक जाल तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जकाई कहा जाता है। और इसमें सबसे आकर्षक चीज यही लगती है कि मछली पकड़ने के लिए भी हम बांस की खपच्चियों से एक जाल तैयार कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जकाई कहा जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह में रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। गुथी हुई मतलब एक दूसरे को टच करके उसे इस तरह से, उसकी इस तरह से बनावट की जाती है कि उसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है। उसका एंटी लॉक बना दिया जाता है ना, ताकि हम उसे खोल नहीं सकते हैं। क्लियर? खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्र तो तुम्हें ऐसे लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलें। आपने देखा होगा जो असम में चाय के बागानों में, आपने टीवी सीरियल्स में या टीवी में देखा होगा ना, चाय का जो ऐड आता है उसके पीछे जो लेडीज़ या जेंट्स है ना, अपने पीछे कंधे पर टोकरी लगा के रखते हैं, वो टोकरियां भी बांस से बनी होती है। और उनके सर पर जो टोपी लगी होती है वह भी बांस की खपच्चियों से ही तैयार की जाती है। ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, मतलब बांस की उम्र जब से उसको लगाया जाए और तब तक 3 साल तक की उम्र तक के बांस को वह काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं। बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां भी तैयार की जाती हैं। यानी इसको काटने के लिए जिस चाकू का हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब इतना तीखा होता है और इतना चौड़ा होता है, और किस आकार का होता है? चांद जैसे आकार का होता है। चांद जैसी फाल वाले आकार के चाकू से इसकी खपच्चियां निकाली जाती है। और बांस में ऐसे बांस को ढूंढा जाता है जिसकी गांठें, मतलब इसमें जो बांस की खपच्चियों के बीच बीच में जो गैप आता है, आपने शुगर कैन यानी गन्ना देखा होगा ना, है ना? गन्ने में बीच बीच में पॉइंट आते हैं ना, एक हिस्सा अच्छा होता है, फिर उसके बाद उसमें एक गांठ सी पड़ जाती है। वैसे ही बांस में भी इसी प्रकार गांठें पड़ जाती है, लेकिन ये देखा जाता है कि जिसमें बहुत दूर दूर गांठें हो उन्हीं बांस को चुना जाता है। खपच्चियों की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठन से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गांठन वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। हमें कौन सी चीज़ बनानी है उसी के आधार पर उसकी खपच्चियाँ तैयार की जाती है, और उन खपच्चियों के आधार पर ही जो चीज़ हमें बनानी है उसकी बनावट तय, मतलब पहले ही तय कर लिया जाता है कि हमें कौन सी चीज़ बनानी है, और उसी चीज़ के आधार पर हम उनकी खपच्चियाँ, मतलब उनकी जो डंडियाँ हैं, उनकी जो पतली पतली छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ जिसको चिकना किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है ना, उनको लचीला बनाया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है? उन जो चीज़ हमें बनानी है, अगर छोटे बच्चों के खिलौने बनाने हो या फिर कोई छोटी सी टोकरी बनानी हो, तो उसके लिए उस हिसाब से ये डंडियाँ तैयार की जाती है। और अगर बड़ी टोकरी बनानी है तो उसकी लंबाई के आधार पर हम उसकी खपच्चियों को तैयार करते हैं। धन्यवाद।